हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 18 परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। आज जो है हम परिमेय संख्या के बारे में जो है डिटेल में देखना चाह रहे हैं और उसमें जो है पूरे चीज के बारे में जो है परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग कैसे किया जाता है और ये कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं, इन सभी पे जो है विस्तृत चर्चा आज हम करने वाले हैं। यदि आप 6वीं से 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और मैथ्स का लगातार एक क्रमबद्ध तरीके से हर अध्याय का, हर प्रश्नावली का, हर प्रश्न को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं और हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और लोग जो है इसका लाभ ले सकें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होता है जिसे आप क्लिक करके आप पीएन पटेल क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है शामिल हो सकते हैं, जहां पे आप मैथ से संबंधित अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं ताकि आपको वहां पे जो है उसका समाधान मिल सके। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इसके पहले जो है परिमेय संख्या के बारे में कक्षा 6वीं में आप चारों संक्रिया देख चुके हैं। परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये चीज जो है जानते होंगे। फिर भी यदि आपको परिमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग समझ में नहीं आता है या फिर उसमें कुछ जो है आपको प्रॉब्लम है तो आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जाएगा जिसमें परिमेय संख्या तो नहीं बोलूंगा, भिन्न से संबंधित जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग उसमें जो है बताया गया है। और भिन्न और परिमेय संख्या लगभग मिलते जुलते हैं। परिमेय संख्या के जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग को जानना चाहते हैं तो भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग अगर सीख गए तो ये भी जो है सेम है। तो उसका लिंक जो है आपको दे दिया जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़ना। तो परिमेय संख्याओं के जोड़ना में जो है केवल जोड़ने के लिए नहीं बताया जाएगा, ये कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं उसको जो है हम देखने वाले हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं परिमेय संख्या के योग के गुणधर्म। अब यहाँ पे ये परिमेय संख्या के योग के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मान लेते हैं आपके पास दो परिमेय संख्या है। एक ले लेते हैं हम 1/5 और दूसरा ले लेते हैं 3/5। ये दोनों जो है परिमेय संख्या को जो है प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 1/5 और दूसरा परिमेय संख्या 3/5 दोनों को ले लें और दोनों को जो है आपस में जोड़ दें। अब यहाँ पर जो है दोनों के बटे में 5 क्यों लिए हो ये मत बोलिएगा, इसमें जो है आपको जोड़ने में आसान होगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को नियम समझाने से मतलब है, जोड़ना घटाना मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/5 और 3/5 दोनों को अगर आप जोड़ना चाहेंगे, चूंकि दोनों के हर में 5 है तो लघुत्तम भी हमको क्या मिलने वाला है 5, और अंश में जो भी राशि रहता है उसको जो है हम लिख देते हैं। तो ये 1-3/5, तो 1-3 का कितना हो जाएगा 4 और ये बटे में आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 1/5 एक परिमेय संख्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है और 4/5 भी परिमेय संख्या है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है और इस नियम को बोला जाता है संवरक गुण। क्या बोला जाता है? संवरक गुण। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? दो परिमेय संख्या का योग हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या के योग में जो है इसका पहला गुण है संवरक गुण, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को लेकर के जोड़ा जाता है तो हमेशा जो है एक परिमेय संख्या हमको प्राप्त
होता है। इसी में हम देखते हैं कि ये जो 1/5 और 3/5 को जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हुआ है, 4/5। अगर मैं इसके क्रम को जो है पलट देता हूं, अगर मैं 3/5 को पहले लिख दूं और 1/5 को बाद में लिखूं और इन दोनों का जो है योग करना चाहूं, तो यहां पर भी दोनों के हर में 5 है, तो यहां भी क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। इस अब अंश में जो भी है 3 धन 1 कितना आ गया, 4/5। तो यहां पे हमको क्या निष्कर्ष मिलता है कि अगर 1/5 और 3/5 दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमेशा हमको 4/5 प्राप्त हो रहा है, यदि हम पहले इसके क्रम को जो है अलग रखे थे। 1/5 को पहले रखा गया था, 3/5 को बाद में रखा गया था। यहां पर क्या किए, 3/5 को पहले रखे हैं, 1/5 को बाद में रखे हैं, यानी कि क्रम को जो है बदला गया है। तो क्रम को बदल देने पर भी उसके उत्तर में, उसके आंसर में कोई अंतर नहीं आता, यानी कि 1/5 धन 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 धन 1/5। और इस गुण को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, पालन करता है। अब यहां पे अगर मैं सांकेतिक रूप में अगर a/b और एक ले लेता हूं c/d, दो परिमेय संख्याएं मान लो, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। अगर हम क्रम को बदल दें, c/d धन a/b कर दें, तो भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि योग का जो दूसरा गुण है वो है क्रम विनिमय नियम। तो परिमेय संख्याओं का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी में जो है अगर मैं एक तीसरा चीज ऐड कर देता हूं, 1/5, 3/5 और एक और ले लेता हूं, इसमें जो है 4/5। ठीक है, अब यहां पर हम जोड़ते हैं 1/5 धन 3/5 धन 4/5। अब हमको बोर्ड मास जो हम पढ़े हैं, बोर्ड मास में हमको पता है कि किसको पहले हल करना होता है। तो यहां पर छोटे कोष्टक के अंदर बंद कर दिया गया है, तो उसको हम पहले हल करेंगे। तो यहां पे हल करोगे तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 5। अंश में कितना, 3 धन 4, यह आ गया आपका 1/5 धन 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7/5। यहाँ पे आ गया 5, 7 और 1 कितना हो जाएगा, एक बार लिख देता हूँ, 1 धन 7, तो ये हो जाएगा 8/5। अब आपका ये एक हुआ कि इन तीनों में से 3/5 और 4/5 को हम पहले जोड़े हैं, जो भी आया उसमें 1/5 को जोड़ा गया है। इसी को थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर देता हूं, जैसे 1/5 धन 3/5, इनको कोष्टक में रख देता हूं, तो इन दोनों को हमको पहले जो है हल करना पड़ेगा। इस कंडीशन में इन दोनों का लघुत्तम 5, अंश में आएगा 1 धन 3 धन 4/5, ये कितना हो जाएगा, 4/5 धन ये कितना हो जाएगा आपका 4/5। अब यहां पे 5 अंश में कितना, 4 धन 4, कितना आया भाई, 8/5। यहां भी 8/5, यहां भी 8/5। यहां पर क्या किया गया है, 3 परिमेय संख्या लिया गया और उन 3 परिमेय संख्या में पहले इन दोनों को जोड़ा गया, जो आया उसको 1/5 के साथ जोड़ा गया। सेकेंड पार्ट में इन दोनों को पहले जोड़ा गया, जो भी आया उसमें 4/5 को जोड़ा गया। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि आंसर कैसा आता है, बराबर आता है। तो इसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं इसको, साहचर्य नियम। ये आपको नियम जो है याद रखने हैं। तो साहचर्य नियम का पालन करता है, ये हो गया आपका। अगर सांकेतिक रूप में ऐसा अगर मैं लिख दूं, a/b धन c/d धन e/f बराबर a/b धन c/d धन e/f, तो ये जो है आपका साहचर्य नियम का भी पालन करता है। इसी में जो है
और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई भी एक परिमेय संख्या दिया गया है और उस परिमेय संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं, ध्यान रखें क्या जोड़ देंगे, शून्य। जैसे 1/5 दिया गया है, 1/5 में अगर हम शून्य को जोड़ें तो निश्चित रूप से हमको क्या मिलेगा, 1/5। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, शून्य धन 1/5 फिर भी 1/5 आएगा, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, हम ये पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए तो हमको वही परिमेय संख्या जो है प्राप्त होता है। और इसीलिए ये जो शून्य है इसको हम लोग बोलते हैं योग तत्समक अवयव। क्या बोला जाता है इसको, योग तत्समक अवयव। तो यहां पर हम लिख सकते हैं शून्य का योग। मैं उसको लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूं, यहां पे सीधा सीधा लिख देता हूं शून्य का योग 1/5 धन शून्य बराबर 1/5। तो शून्य को क्या बोला जाएगा, योग तत्समक अवयव। अब यहां पर एक और हम देखते हैं, यहां पे ये होता है योज्य प्रतिलोम। पहले मेरे को इसको हल करके बताना था, बाद में लिखना था, कोई बात नहीं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे आपको अभी एक संख्या दिया गया था 1/5, अगर इसी संख्या में हम ऋण 1/5 को जोड़ दें तो क्या होगा, 1/5 और यह है ऋण 1/5, दोनों को जोड़ना है, बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, धन का चिन्ह लगेगा। कोष्टक खोल दीजिए, 1/5 ये धन और ऋण का हो जाएगा ऋण 1/5, ये आ गया आपका 5, 1 ऋण 1, 1 में 1 घटाओगे 0/5 बराबर क्या मिला, 0। यानी कि किसी परिमेय संख्या में ऐसा एक परिमेय संख्या जोड़ा जाए कि दोनों का योग हमको योज्य तत्समक अवयव यानी कि 0 प्राप्त हो जाए, तो उस कंडीशन में ये 1/5 जो है ऋण 1/5 का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, या ऋण 1/5 जो है 1/5 का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो इस प्रकार से 1/5 का अगर हम योज्य प्रतिलोम लें तो हमको क्या प्राप्त होता है, ऋण 1/5 प्राप्त होता है। यानी कि योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह जो है अलग होता है, 1/5 का चिन्ह धन है तो इसके योज्य प्रतिलोम का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण 1/5। संख्या वही रहेगा, यहाँ भी 1/5 यहाँ भी 1/5, लेकिन ये धनात्मक था करके यहाँ क्या लेना पड़ा हमको, ऋणात्मक लेना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि परिमेय संख्याओं पर जो संक्रिया होता है, जिसमें पहला संक्रिया है जोड़ना, ये जो है इन 5 नियमों पर जो है नियमों का पालन करता है। सबसे पहला है संवरक गुण, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा जो है एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ये कहलाता है संवरक गुण। दूसरा है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर हम दो परिमेय संख्या लेते हैं और उन परिमेय संख्याओं को एक बार सीधा सीधा जोड़ देते हैं, एक बार क्रम को पलट करके जोड़ते हैं, दोनों ही कंडीशन में उसका आंसर बराबर आता है, तब हम बोलते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार साहचर्य नियम, अब 2 के बजाय हम 3 जो है ले लेते हैं परिमेय संख्या, और वहां पर भी हम क्रम को बदलते हैं, यानी कि यहाँ पर लास्ट दोनों का पहले योग किए फिर इसके साथ किए, यहाँ पर शुरुआत के दोनों का योग किए फिर तीसरे के साथ योग किए, दोनों ही कंडीशन में जो है उसका मान बराबर आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये साहचर्य नियम का पालन करता है। इसके बाद है शून्य का योग। किसी भी परिमेय संख्या में अगर शून्य को जोड़ देते हैं तो उस परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसीलिए शून्य को जो है हम बोलते हैं योग तत्समक अवयव। और एक लास्ट आ जाता है योज्य प्रतिलोम। अगर एक परिमेय संख्या लें और उसमें एक ऐसे परिमेय संख्या का योग कर दें कि हमको योग तत्समक अवयव यानी कि 0 प्राप्त हो जाए, तो उस कंडीशन में वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए एकदम आसान तरीका है, जो भी आपको परिमेय संख्या दिया गया है
उसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना हो, केवल उसका चिन्ह बदल दीजिए। जैसे 1/5 का ऋण 1/5, ऋण 1/7 का 1/7, केवल चिन्ह बदल देंगे, उसका योज्य प्रतिलोम जो है आपको प्राप्त हो जाता है। इसी में जैसे अगर हम देखें कि परिमेय संख्या का योग का गुणधर्म है, इसी में अगर मैं बोलूं कि घटाना की बात करें कि अगर परिमेय संख्याओं का घटाना ले लें तो क्या ये पांचों नियम को फॉलो करता है या नहीं करता, इसको हम देखते हैं। मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, इसी में जो है उसको रिपीट करके बता देता हूं। तो सबसे पहला तो संवरक गुणधर्म का पालन करता है। अगर दो परिमेय संख्या लेंगे और एक में दूसरे को घटाएंगे तो भी वो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, यानी कि परिमेय संख्या का घटाना संवरक गुणधर्म का पालन करता है, जबकि क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम का जो है पालन नहीं करता। कैसे नहीं करता है यहाँ आप देख लीजिए। मान लेते हैं कहीं पर लिख देते हैं 1/3 और यहाँ पर लिख देते हैं 2/5। ठीक है, अब मैं अलग अलग हर वाला ले रहा हूं। अगर हम यहाँ पर 1/3 में 2/5 को अगर हम घटाते हैं तो क्या मिलेगा, इन दोनों का लघुत्तम आएगा 15। 3 से इसको भाग दोगे 5, अंश में गुणा करोगे 5 एकम 5 ऋण, 5 से भाग दोगे 5 तिया 15, फिर 3 का अंश में गुणा करोगे 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 6 में 5 घटाएंगे 1 और बटे में आएगा 15, बड़े का चिन्ह ऋण तो ये भी ऋण। तो 1/3 में जब 2/5 को घटाते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ऋण 1/15। अब क्रम को पलट के देखिए, अगर हम 2/5 ऋण 1/3 करें तो क्या वही आएगा, ये हो जाएगा आपका 15। 5 से इसको भाग देंगे 3, 3 का गुणा अंश में करेंगे 3 दूनी 6 ऋण, 3 से इसको हम भाग देंगे 5, अंश में गुणा करेंगे 5 एकम 5, आया 1/15। बड़े वाले का चिन्ह धन है तो ये भी क्या रहेगा, धन। अब देख लीजिए यहाँ ऋण 1/15 और यहाँ पर 1/15, तो क्या ये दोनों जो है आपस में बराबर हुए क्या, बिल्कुल नहीं, बराबर नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है तो बिल्कुल साहचर्य नियम का भी पालन नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं शून्य का योग, तो यहाँ पर शून्य का अंतर हो जाएगा। किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम शून्य को घटा दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये भी लागू होगा। और योज्य प्रतिलोम जैसे हम ज्ञात करते हैं, केवल चिन्ह बदल करके जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के जोड़ना और घटाना में ये कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं, ये हमने देख लिया। अगले वीडियो में जो है हम परिमेय संख्याओं के जोड़ना और घटाना से संबंधित जो है प्रश्न हल करेंगे। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।